और वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू होकर खाई में गिरी बस, 7 यात्रियों की मौत, 27 घायल। गंगोत्री बस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, कहा स्थानीय प्रशासन घायलों की हर संभव मदद कर रहा है। सीएम धामी ने गंगोत्री हादसे पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करी, घायलों के सही इलाज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया। हिमाचल में आज और कल येलो अलर्ट, भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की आशंका। हिमाचल के मंडी में सतलुज नदी पर बने कोल डैम में फंसे कई लोग, वहीं फंसी हुई बोट को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने देर रात तक रेस्क्यू किया। फिरोजपुर में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और आर्मी की टीम। हिमाचल के बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिले जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर, केंद्र की तरफ से मदद का दिया भरोसा। हिमाचल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बोले भारत सरकार ने आपदा निधि से हिमाचल को मदद दी, जुलाई महीने में 180 करोड़ की दी किस्त। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी में जेपी नड्डा से बातचीत करी और उनसे मुलाकात भी करी। अनुराग ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे, हिमाचल के हालात पर चर्चा हुई। बिहार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों ने 2 दिन में 10 लोगों को गोली मारी, 4 की मौत, 6 की हालत गंभीर। वहीं बेगूसराय में एक युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस, 24 घंटों में बिहार में 3 लोगों की हत्या। बेगूसराय में फायरिंग में एक शख्स की मौत का मामला, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की। बिहार के नालंदा में गोलीबारी की घटना सामने आई है, बदमाशों ने पार्षद के भांजे समेत 2 युवकों को गोली मारी, गंभीर हालत में इलाज जारी है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, महिलाएं समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। बिहार में कानून व्यवस्था पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश बाबू से बिहार नहीं संभल रहा, राज्य संभाले, देश की चिंता छोड़ दें। नीतीश पर सम्राट चौधरी का निशाना, कहा बिहार में कानून राज खत्म हो गया है, नीतीश कुमार पूरी तरह विफल। बिहार के हालात पर बोल प्रशांत किशोर, कहा बिहार में 8 महीनों में 18 मुखिया, 7 सरपंचों की हत्या हुई, महागठबंधन की सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। नीतीश सरकार पर चिराग पासवान का हमला, बोले अगर ये जंगल राज, गुंडा राज नहीं है तो क्या है। पशुपति कुमार पारस ने कहा बिहार में पुलिस, पत्रकार और पब्लिक कोई भी सुरक्षित नहीं, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए नीतीश को एक्शन लेना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर पलटवार, कहा बिहार को बदनाम करने से पहले बीजेपी को पहले अपने सत्तारूढ़ राज्यों में झांकना चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बिहार में खौफ का वातावरण बना रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा इंडिया गठबंधन से बीजेपी में घबराहट है, बीजेपी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से भरी हुई है। दिग्विजय सिंह के दंगे वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा जो आदमी के मन में होता है वैसे ही बात मुंह में निकलती है। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल, विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च हुआ, शाह ने गरीब कल्याण अभियान का शुभारंभ किया, कहा एमपी को संपूर्ण आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के शासन में एमपी बीमारू राज्य था, विकास नहीं हुआ, हमने बीमारू राज्य से मुक्ति दिलाई। परिवारवाद के मुद्दे पर बोले अमित शाह, कहा किसी को योग्यता के आधार पर टिकट दिया जाना परिवारवाद नहीं होता। अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार। वहीं तरुण भनोट ने कहा दिल्ली से अभिभावक आकर प्रस्तुत कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड, गलत आंकड़े और झूठा रिजल्ट पेश किया। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर बोले कांग्रेस नेता विवेक तनखा, कहा ये बिल्कुल फेल रिपोर्ट कार्ड है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगामी चुनावों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, बोले सीएम शिवराज और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हासिल करेगी जीत।
एमपी के सतना में सीएम केजरीवाल का टाउन हॉल कार्यक्रम, बोले आपका बेटा, भाई और चाचा आ गया है, अब आप मामा पर भरोसा मत करना। खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी की। लिस्ट में खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम और भी कई नेताओं के नाम शामिल। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा चीन की प्रोपेगेंडा मशीन बने राहुल गांधी, देश के खिलाफ बात करना उनकी फितरत। राहुल ने सेना का मनोबल तोड़ा। राहुल के लद्दाख दौरे पर धर्मेंद्र प्रधान का हमला, ट्वीट कर लिखा 2014 से पहले की कोई तस्वीर दिखाएं जिसमें राहुल लद्दाख में इतना बेफिक्र घूम पाए हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता हार्दिक पटेल का हमला, कहा जब राहुल को कुछ नहीं मिलता तो चीन और पाकिस्तान को करते हैं याद। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता रणबीर सिंह पटियाला, और ये भी कहा कि राहुल का बयान तथ्यों से कोसों दूर। रिजिजू का ट्वीट, कहा अपने बयान के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, भारतीय क्षेत्र का 1 इंच भी नहीं दिया गया। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा राहुल गांधी की बात को देश के लोग गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी के बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, जल्द ले घूमने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार का आयोजन किया गया। सोनिया गांधी ने कहा विभाजनकारी राजनीति के समय में ये पुरस्कार और भी महत्वपूर्ण। शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने नितिन गडकरी की तारीफ की, कहा गडकरी जी की लीडरशिप में नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर रही है रिपोर्ट। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ने अध्यक्षता की। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है विपक्षी गठबंधन की बैठक। पुणे में सरहद फाउंडेशन स्कूल का उद्घाटन किया गया। शरद पवार ने कहा मैं सीबीएसई बोर्ड के हालिया सर्कुलर से चिंतित हूं, राज्य शिक्षा मंत्रालय को इस पर गौर करना चाहिए। पुणे में सोशल मीडिया मीटिंग में शामिल हुए शरद पवार, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। शरद पवार का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग, सोशल मीडिया को मजबूत करने से रोक सकते हैं सत्ता का दुरुपयोग। जयंत पाटिल का एनसीपी पर बयान, कहा पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अब तक कंफ्यूज्ड है, शरद पवार मैदान में उतरे हैं तो अब पिक्चर साफ हो जाएगी। तमिलनाडु में नीट के खिलाफ डीएमके का प्रदर्शन, सीएम स्टालिन ने आंदोलन को बताया सफल, कहा गठबंधन सत्ता में आया तो खत्म होगा नीट। बीआरएस नेता केटी रामाराव का कांग्रेस पर हमला, कहा 9 साल में सिर्फ ट्रेलर दिखाया, अगले चुनाव में दिखाएंगे पूरी पिक्चर। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी नेता डीके अरुणा को हिरासत में लिया। महेश्वर रेड्डी से अनशन स्थल पर मुलाकात करने जा रही हैं अरुणा। आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि, बीजेपी अलीगढ़ में मनाएगी हिंदू गौरव दिवस। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत स्मृति ईरानी और भी कई बड़े नेता शामिल होंगे।